महाराष्ट्र नांदुरबार ठारे आयोजित निर्वाचनी सभा तथा न्याय संकल्प सभारे जय आदिवासी नारा दे निर्वाचनी अभिभाषण रखिथिले कांग्रेस नारी नेत्री श्रीमती प्रियंका गांधी भड्रा। श्रीमती प्रियंका गांधी जय आदिवासी नारा दे तांको अभिभाषण रखिथिले। सुनंतु श्रीमती प्रियंका गांधी कौन कहू। जय आदिवासी, जय महाराष्ट्र। श्री रमेश चन्नीथाला जी, श्री नाना पटोले जी, श्री केसी पाटवी जी, श्री गोवाल पाटवी जी, श्री श्रीश नायक जी और मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, सभी कांग्रेस के पदाधिकारीगण, मेरे प्यारे कांग्रेस के कार्यकर्ता भाई बहन, मेरी प्यारी बहनें, मेरे प्यारे भाई, इस सभा में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार दर्शक, जीटीवी भारत ओडिया न्यूज चैनल को आपण मानकु स्वागत करूछि। मु रामदास। चैनल को सब्सक्राइब करनथिले सब्सक्राइब करंतु, वीडियो को शेष जाए देखंतु, आवश्यक स्थले अन्य को शेयर करंतु। श्रीमती प्रियंका गांधी भड्रा महाराष्ट्र नांदुरबार ठारे कर्मी भोटर्स को संबोधित करने अवसर रे स्थानीय महामानव और महापुरुष मानू नतमस्तक करी निजर अभिभाषण रखी कहिले कांग्रेस सरकार काल रे देश रे विकास दिगरे अग्रगति होइथिला, किंतु गत 10 वर्ष मध्य देश रे बेरोजगारी बेकारी सांग को दरदाम वृद्धि घटिथिबा संपर्क रे कौन कहिसंती सुनंतु। मैं बहुत दिनों से प्रचार कर रही हूं, इसलिए मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, इसके लिए माफी चाहती हूं। ये डोगरा माता जी, बाबा साहेब अम्बेडकर जी और बिरसा मुंडा जी और टांटिया मामा जी, गुलाम महाराज जी, एकलव्य जी की धरती को मैं नमन करती हूं। शहीद श्री शिरीष कुमार जी को भी मैं नमन करती हूं। ये एक पावन धरती है, आपकी धरती है। आपने इसको अपनी मेहनत से सींचा, अपनी श्रद्धा से सींचा। यहाँ आकर आज मुझे बहुत खुशी भी है, बहुत गर्व भी है। बीजेपी सरकार प्रतिश्रुति दे भूली जाउछि, निज आरोपपति सांग मानक ऋण माफ करुछि, किंतु चाषी को ऋण माफ होई पारु नाही। ए संपर्क रे तांको मंतव्य कौन रही। मेरी दादी इंदिरा गांधी जी यहाँ आया करती थी। मुझे अभी चन्नीताला जी बता रहे थे कि हमेशा जब जब चुनाव का प्रचार शुरू होता था, हमेशा यहीं से वो प्रचार को शुरू करती थी। उनका आदिवासी समुदाय के साथ एक बहुत गहरा रिश्ता था, एक ऐसा रिश्ता था जिसमें आपका पूरा आदर था। वो हमेशा कहती थी कि आपकी जो संस्कृति है वो दुनिया की सबसे अच्छी, सबसे मजबूत संस्कृति है। जब भी आपके बीच आती थी और आपके जीवन की समस्याओं को देखती थी, समझती थी, आप हमेशा उनको कुछ छोटा बनाकर कुछ देते थे। वो सारी चीजें आज भी उनके घर में रखी हुई हैं। राहुल और मैं छोटे थे, वो हमें दिखाती थी कि देखो, अगर वो दिखाती थी कि कहाँ से आई हैं ये चीज़ें, आदिवासियों ने जो बनाई। आपने अगर एक टोकरा भी दिया होता तो उस टोकरे को भी संभाल के वो अपने कमरे में रखती। उनसे मेरी माता जी सोनिया जी ने भी आपका आदर करना, आपकी संस्कृति का आदर करना सीखा। इंदिरा जी ने आपको जल, जंगल और जमीन पर अधिकार दिया। संविधान को हमेशा मजबूत रखा, हमेशा अपने आपके अधिकारों के लिए लड़ी। जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत थी वहाँ वहाँ वो आपके बीच आई और आपके जो अधिकार हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, उनको सुलझाने के लिए काम किया, आपके अधिकारों को मजबूत करने का काम किया। सोनिया जी, जैसे मैंने कहा, ने भी उनसे सीखा।
कांग्रेस के समय में SC/ST सब प्लान बना। राजीव जी के समय में SC/ST अत्याचार निवारण कानून बना, जिससे अगर आप पर अत्याचार होता तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। पेशा कानून भी कांग्रेस ने बनाया और मेरे पिताजी ने जो पंचायती राज का कानून लागू किया, इससे आपके अधिकार और भी मजबूत बने। बाद में सोनिया जी ने मनमोहन सिंह जी के साथ फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया, जिससे आपको जंगलों पर अपना पुराना अधिकार मिला। और यहीं से नंदुरबार से मनरेगा का कार्यक्रम शुरू हुआ, जिससे आपका रोजगार गांव में 100 दिन का रोजगार गारंटी होता था। शुणु एभली कोई बीजेपी सरकार को टार्गेट करिसंती श्रीमती प्रियंका गांधी। एही निर्वाचन क्षेत्र को मो जेजेमा मो बापा अनेक थर आसीछंती। एठाकार लोकंक सुख दुख बुझिछंती। निज परिवार भली लोकंक सह जोड़ी होई रहिथिले बोली कहिथिले प्रियंका। मेरे भाई राहुल गांधी जी आज देश में एक नेता होंगे जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की यात्रा पैदल की। ये यात्रा आपकी जरूरतों को समझने के लिए थी। ये यात्रा आपके बीच आनी थी। शायद ही कोई ऐसा नेता होगा हमारे देश में जो आपकी समस्याओं को समझने के लिए, आपसे मिलने के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चला हो। 4 महीनों तक चला और उसके बाद एक और यात्रा निकाली मणिपुर से मुंबई तक। कुल 8000 किलोमीटर आपके बीच आने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपके दुखों को समझने के लिए, आपकी कठिनाइयों को समझने के लिए। देखिए, हमारी जो राजनीतिक परंपरा है, हमारी जो राजनीतिक परंपरा है कांग्रेस पार्टी की, उसकी नींव महात्मा गांधी जी ने डाली। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि सत्य के पथ पर चलना है, और उसी पथ पे चलते चलते कांग्रेस के सब नेताओं ने, जितने भी महान नेता रहे हैं, ये सीखा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, कि हमारा काम है, हमारा धर्म है आपकी सेवा करना। हमारा दायित्व है कि हम आपके बीच आए और ये समझें कि आपका जीवन क्या है। लेकिन भाजपा की एक विपरीत विचारधारा है। उनकी विचारधारा आपकी संस्कृति को समझती नहीं है, आदर नहीं करती। जहां जहां मौका मिलता है वो आपकी संस्कृति को बदलने की कोशिश करते हैं। वो आपकी संस्कृति, जिस तरह से आप जंगल का आदर करते हैं, पेड़ों का आदर करते हैं, जानवरों का देखभाल करते हैं, जिस तरह नदियों को आप आदर करते हैं, नदियों का पानी आप पूजते हैं, ये सब चीजें भाजपा को ना समझ आती हैं और ना भाजपा के नेता इसका आदर करते हैं। जहां जहां आदिवासियों पर अत्याचार हुआ है, बड़े से बड़ा नेता, प्रधानमंत्री मोदी जी जितने बड़े नेता और उनके सारे मंत्री चुप रहे हैं। आपने मणिपुर में देखा होगा, एक महिला के साथ बहुत अत्याचार हुआ, उनको निर्वस्त्र करके सबके सामने लाया गया। वहां बहुत मौतें हुई, घर जलाए गए, लोग लड़े एक दूसरे से, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चुप रहे। अत्याचार हुआ, उन्होंने रोकने के लिए एक उंगली नहीं उठाई, कुछ नहीं किया। मध्य प्रदेश में एक आदिवासी भाई के ऊपर भाजपा के ही कार्यकर्ता ने पेशाब किया, उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई।
वीडियो बना, पूरे देश भर में वायरल हुआ। भाजपा के नेताओं ने कुछ बोला भी नहीं। बाद में चुनाव आने लगा तो उस समय भाजपा के नेता उसके घर गए और उससे माफी मांगी, लेकिन जब तक चुनाव आया तब तक कोई कार्रवाई नहीं की थी। ये है इनकी सच्चाई। आपकी संस्कृति पर लगातार हमला करते हैं, आपकी आवाज को दबाते हैं। खबरटी को शेष जाए देखि आपन को धन्यवाद। खबरटी उपयोगी थिले वीडियोटी को गोटे लाइक दे अन्य को शेयर करंतु। प्रतिटी खबर देखिबा को चाहूथिले चैनल को सब्सक्राइब करनथिले सब्सक्राइब करबा भूलंतु नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट जीटीवी भारत ओडिया।